आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा तत्व को कोटि कोटि प्रणाम। मित्रों, जैसे कि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि मुझे एक पुस्तक भंडार से कुछ पुस्तकें एक बाबा ने मुझे मुफ्त में दी थी, जो कि धार्मिक पुस्तकें हैं। और उन्होंने कहा था कि आप केवल इन्हें पढ़ें और इनके ज्ञान को बांटें। तो मैंने इन्हें पढ़ लिया और मैं चाहता हूँ कि आप सभी तक इसका ज्ञान मिले, आपको इसका लाभ मिले। तो मैं आज एक दूसरी पुस्तक, जिसका नाम है हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, का उच्चारण कर रहा हूँ। इसके लेखक हैं परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पहला अध्याय है हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। सब भाई बहन सावधान होकर भगवान के चिंतन में लग जाएं। हरदम भगवान से कहते रहें कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। हरि स्मृति ही सर्व विपत्ति मोक्षणम। यह अंधकार में लालटेन की तरह प्रकाश करने वाली है, सहारा देने वाली है। इसके सिवाय संसार में कोई सहारा नहीं है। भगवान के स्मरण मात्र से मनुष्य संसार बंधन से छूट जाता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। भगवान को याद करने से सब काम ठीक हो जाते हैं। इसलिए सच्चे हृदय से हे नाथ पुकारो। भगवान से एक ही बात कहो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसी कृपा करो कि आपको भूलूं नहीं। एक श्लोक आता है, शंभु श्वेतार्क पुष्पेण चंद्रमा वस्त्रतंतुना अच्युतः स्मृति मात्रेण साधवः कर संपुष कर संपु कर संपुटैः। अर्थात शंकर सफेद आग के फूल से, चंद्रमा वस्त्र के तंतु से और साधुजन हाथ जोड़ने से प्रसन्न हो जाते हैं। पर भगवान विष्णु स्मरण करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। स्मरण के सिवाय किसी वस्तु की, किसी उद्योग की जरूरत नहीं। कुंती माता ने भगवान से कहा कि देखो तुम्हारे भाई वन में दुख पा रहे हैं, तुम्हें दया नहीं आती? तो भगवान ने यही उत्तर दिया कि बुआ जी मैं क्या करूं। द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उसने मेरे को याद किया, पर युधिष्ठिर ने सब कुछ दांव में लगा दिया पर मेरे को याद किया ही नहीं। कम से कम मेरे को याद तो कर लेते। तात्पर्य है कि भगवान को याद करने मात्र से कल्याण हो जाता है, सदा के लिए दुख मिट जाता है, महान आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इतना सस्ता सौदा और क्या होगा। साधन तो इतना सुगम, पर फल इतना महान। इतना सुगम काम भी हम ना कर सकें तो क्या करेंगे। इसमें न तो पैसा खर्च होता है, न कोई परिश्रम होता है। इसलिए आपसे यह कहना है कि सुबह नींद खुलने से लेकर रात्रि नींद आने तक हरदम हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, यह कहना शुरू कर दो। आपके मन में भगवान का जैसा स्वरूप जचा है उसको याद करो और यह लगन लगा दो कि हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। इसी में अपने आप को खो दो, फिर सब काम ठीक हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इसका तात्पर्य यह हुआ कि समय पर तो काम धंधा करो और हरदम भगवान को याद करो। आप शुद्ध हों अशुद्ध हों, अच्छे हों मंदे हों, स्वस्थ हों बीमार हों, धनी हों निर्धन हों, कैसे ही क्यों न हो, केवल भगवान को याद करो। हृदय से, प्रेम से,
आर्त होकर रोकर भगवान से कहो कि हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा करो मैं आपको भूलूं नहीं। केवल भगवान की याद मात्र से कल्याण हो जाए। लगन आपकी और कृपा भगवान की, कितनी सुगम सरल बात है। तरह तरह के साधन है, पर सीधा सरल साधन है। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। केवल याद करने से सदा के लिए दुख मिट जाए, यह कितना सुगम साधन है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जब भक्त सच्चा गाए है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुँच झट ही जाए है। भगवान के सब जगह ही कान हैं, सर्वतः श्रुति मल्लोके। आप बोलते हो, भगवान के कान में ही बोलते हो। भगवान से कहो कि हे नाथ, एक ही प्रार्थना है कि मैं आपको भूलूं नहीं। इसके सिवाय मेरे को न धन संपत्ति चाहिए, न मान बढ़ाई चाहिए, न संसार में यश कीर्ति चाहिए, न प्रसिद्धि चाहिए। बस एक ही बात चाहिए कि आपको भूलूं नहीं। एक ही बात में आपका सब काम पूरा हो जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। अभी से कहना शुरू कर दो कि हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। अगर हृदय में भाव कम हो तो भी कहना शुरू कर दो। कहते कहते नकल भी असल हो जाती है। काम धंधा करते हुए, रसोई बनाते हुए, झाड़ू देते हुए, जल भरते हुए हर समय कहते रहो कि हे नाथ, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। 5 मिनट से ज़्यादा देरी ना हो। अगर यह भी ना कर सको तो 10 मिनट में कह दो। 10 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो एक समय उपवास करो। नींद आ जाए तो जब नींद खुले तब कह दो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मन लगे चाहे ना लगे, कहना मत छोड़ो। करके देखो कि लाभ होता है कि नहीं होता। भगवान के सामने की हुई प्रार्थना निरर्थक नहीं जाती। भगवान की याद आ जाए तो खुशी मनाओ कि यह भगवान की कृपा हो गई। कल्याण भगवान की कृपा से ही होता है। कोई भक्त ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सर्वथा निष्पाप हूँ। निष्पाप होता तो संसार में जन्म क्यों होता। भगवान माफ करते हैं तभी कल्याण होता है। सर्वथा निष्पाप पवित्र होकर अपना कल्याण कर ले, ऐसी ताकत किसी में नहीं है। भगवान सब जगह हैं, पर बिना याद किए वे काम नहीं आते। एक आदमी की गाय बीमार हो गई। वैद्य ने कहा कि तुम गाय को काली मिर्च खिलाकर ऊपर से एक पाव घी पिला दो। उस आदमी ने गाय को काली मिर्च तो दे दी, पर घी नहीं दिया। उसने सोचा कि रोज गाय के दूध से एक पाव घी निकलता है, अतः एक दिन गाय को दूंगा नहीं, जिससे घी उसके भीतर ही रह जाएगा। परंतु इससे गाय और बीमार हो गई। तात्पर्य है कि गाय के शरीर में घी मौजूद रहता हुआ भी गाय के काम नहीं आता। विधि पूर्वक निकाला हुआ घी ही काम आता है। इसी तरह भगवान सब जगह रहते हुए भी काम नहीं आते, पर उनको याद करो तो बेड़ा पार है। यह निकाला हुआ घी है, इसलिए सब जगह भगवान को देखो और उनको याद करो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। आप पापी या पुण्यात्मा कैसे ही क्यों न हो, केवल भगवान को याद मात्र करने से शांति मिल जाएगी। घी निकालने में तो मेहनत होती है, पर इसमें मेहनत है ही नहीं। केवल याद करना है कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हमें कुछ और नहीं चाहिए, केवल एक ही मांग है कि हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो। चढ़े रहो चित्त ऊपर मेरे, कबहू नाए टरो। टेर बिकल रहूं दर्शन बिन तेरे, ऐसी आग लगा दो मेरे। जिंदा रह नहीं सकूं एक पल, ऐसी लगन भरो। चाहूं स्वर्ग नरक में डारो, सुख चाहूं तो दुख मत टारो। प्यारे लगते रहो मुझे तुम, दूजी चाह हरो। माँ माँ कह बालक अकुलावे, ले गोदी झट हृदय लगावे। आप अनंत जन्म की माता, धीरज काहे धरो।
ये अध्याय पहला समाप्त हुआ। मुझसे हुई भूलों चूकों के लिए आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। आप सभी को ईश्वर सदैव स्मरण रहें, सदैव याद रहें। इसी कामना के साथ आपसे विराम लेता हूँ।